केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लखनऊ पहला आगमन। आज एयरपोर्ट कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के स्वागत से अभिभूत हूँ। बीजेपी के यही कार्यकर्ता बड़ी जीत दिलाएंगे। हर चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व का विकास हो रहा। 2014 के पहले और आज का भारत आप देखेंगे तो बदला मिलेगा। 52 करोड़ जन धन खातों से सीधा लाभ जनता को दिया जा रहा है। लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है। देश के 140 करोड़ लोग हमारे साथ। विपक्ष ने भ्रामक झूठ फैलाने का काम किया। किसने संविधान खत्म करने का काम किया, सभी जानते हैं। आपातकाल में कांग्रेस ने क्या किया, सभी को पता है। लोकतंत्र और संविधान पर हमला कांग्रेस करती है। अयोध्या मामले में कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने बीजेपी सरकारों को बर्खास्त किया था। जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं वे आपातकाल याद करें। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां खटाखट पैसा क्यों नहीं भेजा। ओबीसी और एससी के लिए पीएम मोदी ने काम किया। बीजेपी ने ओबीसी प्रधानमंत्री देने का काम किया। हमने बिना किसी का आरक्षण काटे गरीबों को 10% आरक्षण दिया। बीएल वर्मा ने कहा। बदायूं की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, बदायूं जनपद से मैं आता हूँ। शायद आपको जानकारी में बता दूं कि बदायूं के समीकरण जिस तरह से सामाजिक हैं, ऐसे समीकरण उत्तर प्रदेश में किसी उसमें नहीं। लेकिन इसके बाद में भी सन हमारे करीब मुझे लगता है कि 91-92 के बाद 2019 में हमने संघमित्रा जी को सांसद बनाया था। लेकिन इसके बाद में भी हम केवल बहुत थोड़े वोटों से 34,000 वोटों से केवल वहाँ पर हारे हैं। तब कह सकते हैं कि बदायूं की जिस तरह से समीकरण है, जिस तरह से लगातार वहाँ 5 बार सांसद कभी सलीम शेरवानी रहे, कभी 2 बार धर्मेंद्र यादव रहे। लेकिन हम कह सकते हैं ये समाजवादी पार्टी जिसका नाम है समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी तरह से परिवारवादी। और परिवारवादी पार्टी इसलिए है कि आज समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के, एक यादव समाज के अगर सांसद बनते हैं तो एक ही परिवार के बनते हैं। चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे बदायूं हो, चाहे आजमगढ़ हो। तब मैं कहना चाहता हूँ कि उस समाज में से जिस समाज ने समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया, उसमें एक व्यक्ति भी ढूंढने से ऐसा नहीं मिला कि जो समाजवादी पार्टी का टिकट दे सकता हो, सांसद बन सकता हो। तो उस समाज के लोगों को भी अब एहसास हो गया है कि हमारे लिए छल हो गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तब मैं कह सकता हूँ कि हमारे कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिससे अखिलेश ने ठगा नहीं। तो उन्होंने तुमने यादव समाज को ही ठग लिया। जब 2 भाई होते हैं, एक भाई दूसरे भाई का हक अगर कहीं थोड़ा सा मार ले तो भाइयों में दुश्मनी हो जाती है। लेकिन बात तो पूरे समाज का हक उन्होंने मार लिया है। तो पूरे समाज के लोग इस बात को लेकर हतप्रभ भी है और वो सोचने के लिए मजबूर भी। आज जो परिणाम आया है, लोकसभा की बात किया कि छल गए और जनता पछता रही है, लेकिन आज जब उपचुनाव में 10 सीटें जो है, माफ करिएगा, शायद 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है, बाकी सीटें नहीं। भाजपा के पास सीटें कितनी थी? नहीं, उससे मतलब ये भी देखिए ना, कितनी थी। पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं आप। भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि हमने जो जिसकी सीट रहती है पहले वो सीट अपनी सेव करेगा। तब मेरा कहना है कि आप बता रहे हैं कि परिणाम आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनकी भी हम समीक्षा करेंगे। और ज़्यादा उत्तर प्रदेश का सवाल है। उत्तर प्रदेश में चूँकि हमारी केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से अपना काम करते हैं, तो मैं संगठन का ही व्यक्ति हूँ। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा है कि आज का जो परिणाम आया है, भय और भ्रम भाजपा का टूट गया है और संविधान के साथ, संविधान और इंडिया गठबंधन के साथ संविधान के लिए लोग खड़े हैं आज भी। देखिए, पहले तो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो तो कहने में भूल करते हैं। इंडी गठबंधन, या तो बार बार कहते हैं तो इंडी गठबंधन कहें। और ये इंडी गठबंधन के लोग वो लोग हैं जिनके आपस में विचार मेल नहीं खाते, जिनकी आपस में नीतियाँ मेल नहीं खाती हैं। एक कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुरमा जोड़ा। तो इसलिए ये इंडी गठबंधन के लोग और कहते हैं कि हम तो जीत गए हैं, काहे का जश्न मना रहे हैं। अरे जश्न तो वो मनाता है जो जीतता है। 36 दल मिलाकर के भी भारतीय जनता पार्टी के नंबरों के बराबर नहीं पहुंचा है। तब मैं कहना चाहता हूं कि 234 सीटें पाने वाले 36 दल वो अपने को कहते हैं कि हम जीत गए हैं। कहां से जीत गए हैं? तब मैं कह सकता हूं हमारा प्री पोल अलायंस था भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगी दलों के साथ में। हमने
293 सीटों के साथ में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरे 5 वर्ष पूरी स्थिरता के साथ में और देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाँ जिन कामों को छोड़ा